ब्रह्ममयं शिष्यत्वं पूर्णप्रदायनयम् त्वं ब्रह्ममयं सन्न्यासमयं निखिलेश्वर गुरुवर पाहि प्रभु। करुणावर अब्ज दया देहं लय बीज प्रमाणं सृष्टिकरम् त्वं मंत्रमयं त्वं तंत्रमयं निखिलेश्वर गुरुवर पाहि प्रभु। कर्मेश विधेश सुरेशमयं सिद्धाश्रम योगिन सांख्य स्वयं त्वं ज्ञानमयं त्वं तत्त्वमयं निखिलेश्वर गुरुवर पाहि प्रभु। अति दिव्य सुदेह सकोटि छवि मम नेत्र चकोर दृगात्ममयम् सुखदं वरदं वर साध्यमयं निखिलेश्वर गुरुवर पाहि प्रभु। त्वं ज्योतिमयं त्वं ज्ञानमयं त्वं शीशमयं त्वं प्राणमयं मम आर्तव शीशत त्राण प्रभु निखिलेश्वर गुरुवर पाहि प्रभु। साकार गुणात्मक ब्रह्ममयं शिष्यत्वं पूर्णप्रदायनयम्
के जो साधक परिवार है, निखिल चेतना केंद्र गुजरात के साधक, वो गुरु जी का हार पहना के स्वागत करेंगे। तो पहले बड़ौदा वाले आ जाए, बड़ौदा के साधक। इन चरणों को बन जाने दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। इस दीपक पर कान्हा कान्हा बस कान्हा ही रहता है। प्रेम के सागर प्यार के सागर, प्रेम के सागर प्यार के सागर, सागर में डूबोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। न खोना न खोना न खोना न खोना न खोना। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे में आया। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे में आया। अब तुम मुझसे जोड़ लो बंधन, जन्म जन्म में भर माया। धूल चरण की मिल जाए तो, धूल चरण की मिल जाए तो, फिर कैसा है रोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। न खोना न खोना न खोना न खोना न खोना।
नटवर नागर प्रेम के सागर, सोया प्यार जगा दो आकर। नटवर नागर प्रेम के सागर, सोया प्यार जगा दो आकर। जन्म मरण का बंधन काटो, मेरे प्यार को अमर बना कर। तेरे नाम के सिवा प्रभु जी, तेरे नाम के सिवा प्रभु जी, जीवन में कुछ होना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। न खोना न खोना, न खोना, न। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीनाथादि गुरुत्रयं प्रतिपीठत्रयं भैरवं सिद्धं पटुत्रयं प्रदेवं विक्रमं नटनं वीरांश्रेष्ठं वीरावली पंचम श्रीमन्माय मंत्रासेकम वंदे गुरोर्मंडलम्। हम परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलानंद जी के चरणों में नमस्कार करते हुए इस विजय दुर्गा साधना शिविर का आरंभ करें। हर अवतार में हमें देखा जाता है कि काली भी, चाहे महाकाली हो, दश महाविद्याएं, शिवजी हो, भगवान विष्णु हो, उन्होंने समय समय पर अवतार लिए। वैसे दुर्गा माता जी ने भी महिषमर्दिनी के नाम से, कनक दुर्गा के नाम से, विजय दुर्गा के नाम से, दुर्गा के नाम से, दुर्गतिनाशिनी के नाम से अपने अपने अवतार लिए हुए हैं। समय के अनुसार भक्त के पुकार पर वो अपने अवतार लेते हैं, या भगवान भी अपने अवतार लेते हैं। हम अगर गुरु परंपराएं भी देखते हैं तो बहुत सारी गुरु परंपराएं ऐसी है जो एक से एक को मेल नहीं खाती। हम अगर संत कबीरदास जी की बात सुनते हैं तो वो रोज जुलाई का अपनी टोपी सीते थे, जिसका पैसा आता था उसके साथ अपना जीवन निर्वाह करते थे। वो भिक्षा मांगने के खिलाफ थे, भिक्षा नहीं मांगना चाहते थे। लेकिन अगर हम साईं बाबा की परंपरा में जाते हैं तो भिक्षा मांग कर खाते थे। बहुत सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने भिक्षा मांग कर खाई और अपना निर्वाह किया, लेकिन दोनों ने भी लोक कल्याण किया। हम अगर प्रभु रामचंद्र जी को देखते हैं तो एक पत्नी व्रत है, उन्होंने अपने जीवन में एक पत्नी व्रत किया, रावण को मारा, महान हुए। वही अवतार श्री कृष्ण में आते हैं तो 8 भार्यां हुई, 16,000 गोपिकाएं। हम रामचंद्र जी के का अनुसरण करें या भगवान कृष्ण का अनुसरण करें, ये प्रश्न हमारे में उद्भव होता है। बहुत सारे लोग हमारे में कहते हैं कि तुम्हारे 33 कोटि देवता है। हमारे 33 कोटि देवता हुए क्यों? क्योंकि हमारी परंपरा बहुत पुरानी का मतलब सनातन धर्म के अनुसार हमारा सत्य युग 16 लाख वर्ष कहलाता है। उसके बाद त्रेता युग 12 लाख वर्ष कहलाता है। द्वापर 8 लाख वर्ष
और कलयुग 4 लाख वर्ष कहलाता है सामान्यतः। और इन 4 युगों को मिलाने पर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। ऐसे ब्रह्मा के 100 दिन होने के बाद हमारा दूसरा कल्प प्रारंभ होता है। अब आप ही विचार करो, 16 और 12 28 और 8 36 और 4 40 लाख वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन हुआ, तो उनके 100 दिन हुए। हमारे पास अगर हम सोचा जाए तो आज हम भगवान यीशु क्रिस्ट की बात कहते हैं, कितने 2000 BC है, बिफोर क्रिस्ट 2000 साल में एक यीशु क्रिस्ट पैदा होते हैं, तो हमारे 40 लाख में कितने देवता पैदा हो। और ऐसे युग में एक ब्रह्मा का 100 दिन लगाए तो 40 लाख इंटू 100 40 करोड़। 40 करोड़ में तो 33 करोड़ देवताएं होना कोई बड़ी बात नहीं है, होते ही होते हैं, हमारे में आउट हो रहा है। ये बात अलग है कि हमें याद नहीं। एक ट्विटर में प्रश्न आया था, आजकल कंप्यूटर में हो रहा है, तो उसने ऐसा ही प्रश्न किया। मेरे पास एक शिष्य भागता हुआ है, गुरुजी एक धार्मिक आदमी ने एक प्रश्न पूछा है, तुम क्या हिंदू लोग हो? बोले तुम एक बात बताओ, तुम्हारे 33 कोटि देवताओं का नाम क्या है? एक कोटि देवता का नाम भी नहीं मालूम, सीधे 33 कोटि देवताओं के बारे में बोलते हो। अब मुझे लगा कि वो आया गुरुजी, उसने तो ऐसा प्रश्न कर दिया, आप कुछ बोलो। अब उसको तो हम जवाब नहीं दे सकते, उसने 33 कोटि देवताओं के बारे में। मैं बोला उसको एक बार तो मेरे पास भेज दे, मैं उसको दे, लेकिन शर्त यह है कि वो मेरे साथ घूमे। नहीं गुरुजी, वो ऐसा कम से कम उसको तो कुछ बोलना ही चाहिए। मैं बोला हमारे देवताओं के नाम उसको अगर समझाना शुरू कर दूँ तो गली से आरंभ करता हूँ। हमारे चौखट लक्ष्मी देवता है, ऊपर गणेश जी घर के दरवाजे में घुसते हैं, अंदर जाते हैं तो दीवार को भी हम पंचरंग कराते हैं, वो भी दीवार भी देवता है। हमारा घर भी देवता है, घर के आंगन में तुलसी है देवता है, पीपल का वृक्ष देवता है, बड़ का वृक्ष देवता है, फॉरेस्ट में जाओ तो देवता है, हम हर नदी की पूजा करते हैं वो देवता है, तालाब की पूजा करते हैं वो देवता है, गाय का गोबर देवता है, हमारे गाय का गोमूत्र देवता है, गाय का देवता है, घोड़ा देवता है, बकरी देवता है, हमारे पास देवताओं की मेरे साथ आओगे। ये गाँव में घूमा हो तो तंग आ गया कि इस यहाँ तक 1000 देवता भी नहीं हो गए, अब पूरा भारत घुमाऊंगा तो 33 करोड़ देवता तो हो ही जाएंगे। ऐसा बताओ कि हम किसको देवता नहीं कहते। हमारे पास घोड़ा गधा से लेकर देवता है, गधा भी माता कालरात्रि का वाहन, मुर्गा भी वाहन। अब हमारे देवता को तुम गिन ही नहीं सकते। पेड़ नदी से पानी से लेकर कुएं को भी हम पूजा करते हैं, कुआं भी हमारा देवता है। अब आप हमारे 33 कोटि देवता नहीं और ज्यादा देवता हो सकते हैं हमारे। वो एक गांव के देवताओं को बताने के लिए गुरुजी बस करो यहाँ, हम चौराहे पर खड़े होते हैं तो चौराहे पर भी एक सीढ़ी रहती है, उस देवता का नाम बताते गया। बोला गुरुजी 33 कोटि में ज्यादा ही होंगे, 40 कोटि देवता तो आपके जरूर है। फिर आप मेरे से क्यों पूछें, तुम्हारे देवता ही हो सकते हैं। देवता उसे कहते हैं जो देने वाला है। हमारे को छाया देता है, पीपल का वृक्ष हम देवता कहते हैं। तुलसी का पत्ता निकाल कर खाओ तो खांसी बंद हो जाती है, वो हमारे देवता है। हमारे रोगों को निवारण करने वाले, नदी को हमारा नदी का जल हमें शुद्ध करने वाले सारे हमारे लिए देवता है। समुद्र है जो आसमान में बादल निर्माण करता है, बादल से वर्षा होती है, हमारे पास देवता का नाम लेते हैं। ईंट को घर के ईंट को भी हम पूछते हैं, चौखट को भी पूछकर रंगोली डालकर अंदर जाते हैं। हम पलंग रखते हैं, पलंग रखने से पहले मुहूर्त देखते हैं, हमारे काल का देवता है। इन सारी चीजों को केवल 27 नक्षत्र अलग हैं, नवग्रह अलग हैं, फिर सूर्य चंद्र अलग हैं, फिर हमारे नक्षत्रों के ऋषियों के नाम अलग हैं। अभी कितने देवताओं के नाम सुनाओ, बोलो 33 को तुम नाम लिखते जाओ, मैं बोलते जाता हूँ। बोला कम हो गया, सच है गुरुजी आपके पास देवताओं की, हम मिट्टी की भी पूजा करते हैं। अगर हमारे पास देखा जाए, हमारे भारत की विशेषता है, हमारा धर्म यूं ही नहीं हुआ। हम कहते हैं कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कहते हैं। हम मिट्टी को भी इन रंगों से बदला देते हैं। आप उत्तर प्रदेश में जाओ तो मिट्टी सफेद मिलेगी आपको, राजस्थान में जाओ तो लाल मिट्टी मिलेगी, क्षत्रियों की राजधानी आज भी राजपूत है। कलकत्ता के घर जाओ तो पीली मिट्टी मिलेगी, वैश्य श्रेष्ठ है। हमारे दक्षिण के घर जाओ तो काली मिट्टी की शूद्र देवता है। हम मिट्टी की पूजा करते हैं जहाँ होती है। हम ये मिट्टी के रंग भी बदलते हैं, पानी के रंग भी बदलते हैं, नदी के रंग भी बदलते हैं हमारे पास, और हम इन सारी चीजों को पूजा करते हैं। हमारे पास किसी वृक्ष की टहनी को लाकर उसका आयुर्वेद में डाला जाए तो वृक्ष की पूजा की जाती है, उस वृक्ष को पूजा करके ही लाते हैं। इस प्रकार अगर तुम वृक्षों की, नदियों की, तालाबों की, घर के इनका नाम आप
आप लिख सको तो हमारे 33 कोटि देवताओं के नाम मिल जाएंगे। ऐसी चीज हमारे पास कोई नहीं है। हम हर धातु की भी पूजा करते हैं, सोने की भी पूजा करते हैं लक्ष्मी के नाम। ये बात अलग है। आजकल का जमाना तो अलग हो गया है। अपने घर में गाड़ी भी आ गई तो गाड़ी की पूजा कर देते हैं। हम टीवी आ गई तो टीवी की भी पूजा करते हैं। अब टीवी को कौन से देवता का नाम दे, ये बात अलग है। क्योंकि हमारी श्रद्धा हमारे को जो देता है उस देने वाले को हमारे को पूजा करते हैं। हमारे को जो दिया वो देवता है। तो इस प्रकार मेरा कहना ये था कि हमारी देवताओं के मार्ग में देवताओं को हम बहुत सारे देवताओं को जो दिया उसको आज भी अगर तुम्हें कोई सहायता करता है तो उसे कहते हैं कि तुम मेरे लिए भगवान, तुम मेरे लिए देवता हो, तुमने मेरे कष्टों की सहायता की तो उसके लिए वो देवता हुआ। आज हमारे ग्राम देवता है, अगर ग्राम देवता लिखे जाए तो हर ग्राम में एक देवता कोई ना कोई माता के रूप में रहती। आप उड़ीसा में जाओ तो अलग ग्राम देवता हैं, हमारे तरफ आओ तो अलग देवता हैं, यहाँ आओ तो अलग ग्राम देवता हैं। इन सभी को छोड़कर तो देवताएं अलग अलग बनी हुई और इनकी रक्षा किस तरह की जाए, इनकी पूजा आज भी हमारे पास। आप अगर महाराष्ट्र में जाते हैं तो वर्धा के पास रावण गांव नाम का रावण गांव। मैं बोला ऐसा कैसा भाई यहाँ रावण गांव, ये क्या नाम? बोले गुरु जी हमारे पास कोई घर में कार्य वगैरह हो तो पहले रावण पूजा की पूजा करके नैवेद्य बताते हैं, बाद में शादी करते हैं, नहीं तो शादी में कोई विघ्न आ जाता है। बोले रावण की पूजा, हाँ एक जमाने में रावण यहाँ शिवलिंग की पूजा करने आया था, यहाँ बैठा था। तो अब रावण जिसे हम जलाकर मारते हैं उसकी भी पूजा होती है तो हम कहाँ तक सिद्ध है? बोले हम शत्रु की भी पूजा करते हैं, मित्र की भी पूजा करते हैं। इस हद तक हमारी पूजा का विधान है। तो हमारे देवताओं का लिस्ट अगर हम बताएं तो बहुत कम लग जाएगा। इस प्रकार हम आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ आए। आज सभी के बारे में मैं इसलिए बता रहा था कि दुर्गा देवी के बारे में आए तो दुर्गा देवी स्वयं प्रभु रामचंद्र जी विष्णु अवतार थे, परशुराम जी विष्णु अवतार थे और कृष्ण भी विष्णु अवतार थे। लेकिन रामचंद्र जी जब रावण के साथ युद्ध करने गए तो महर्षि अगस्त्य कहते हैं रामेश्वर की शिवलिंग की स्थापना करते समय, हे रावण को जीतना उतना आसान नहीं है। रावण ने वर प्राप्त किया है ब्रह्मा जी से, ये कहते हुए कि संसार के एक गंधर्व किन्नर विष सारे अमृत और अस्त्र शस्त्र इन सारी चीजों से भी मेरी मृत्यु ना हो। इतने नाम सर्प बिच्छू सारी विषारी जानवर सारे विषारी तत्व इन सारी से मेरी मृत्यु ना हो। वो देवताओं का नाम लिया, सभी का लिया, लेकिन लेते लेते ये भूल गया नर और वानर का नाम भूल गया। नर और वानर बाद में ये सब वर लेके जब वापस आ रहा था तो पत्नी मंदोदरी ने कहा, अरे आप नर और वानर का नाम नहीं लिया। बोले देवता यक्ष गंधर्व भी मेरा नहीं बिगाड़ सकते, तो नर और वानर क्या बिगाड़ सकते हैं? रावण का ये कहना था, लेकिन बिगाड़ा उन्होंने। हमारा वर मांगते समय कुछ न कुछ पहले विचार करके मांगना चाहिए। नर और वानरों ने ही रामचंद्र जी को बिगाड़ा, रावण जी को बिगाड़ा और रामचंद्र जी की सहायता की। हम पूछते समय वर की प्राप्ति के लिए हमें पूछना ही नहीं आता। दूसरी बात यह है कि हम दशमा विद्याओं के बारे में देखते हैं या दशमा विद्याओं के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे लोगों की धारणा रही है बगलामुखी बोलते उसको याद आ जाता है कि वो जीभ खींचने वाली हाथ में पकड़कर अपना तलवार खड़ी हुई है और वो बगलामुखी देवता है, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन कभी उसको मूर्ति रूप इसलिए दिया गया कि तुम शास्त्रों को पहले सीखने से पहले हम पहले ही समाज तत्व में पैदा होने समाज तत्व नहीं गए। हमें पहले आई सिखाई गई, ABCD सिखाई गई, हम सीखे ABCD, उसके बाद पढ़ते गए, उसके बाद एक स्टेज पे आने के बाद हम तभी हमें आई भूल जाना पड़ता है। अगर आप सभी यहाँ PhD के अगर कोई अच्छे व्यक्ति तो हो और मैं पूछूं इधर आई 12 खंड लिखे तो गुरु जी उस जमाने में लिखे थे, अभी आप आई बोले तो हम कहाँ से बोलेंगे? है PhD, पढ़ा हुआ PhD है, अगर उसको करेक्ट 12 खंड लिखने के लिए बोलो तो वो सोच में पड़ जाता है कि मैं कहाँ भूल तो न जाऊँ, क्योंकि उसकी एक स्टेज बदल गई, वो सोचने का विधान उसका बदला है और वो उस सीढ़ी से पार कर गया है। उसी प्रकार दशमहा विद्याओं के बारे में जब हम सोचते हैं तो दशमहा विद्याएं मूर्ति रूप नहीं है। माँ काली को हम देखा जाए तो माँ काली वह है कि हे काल, महाकाल को महाकाल कहा गया है, कई कहा गया है। आप सभी लोग मेरे पास या किसी के पास भी जाते हैं, गुरु जी मेरा ये जन्म कुंडली है, ये देखो मेरा मुहूर्त ये है, तो वो काल है। वो तुम्हारा काल बतलाते जन्म कुंडली पे से तुम्हारी ये नक्षत्र थे, ये राशि थी, तुम्हारा जन्म नक्षत्र का फल ऐसा है, वो बताता है। लेकिन काली एक महाविद्या ऐसे उसने कहा कि मैंने काल को नीचे डाला है और मैं उसके ऊपर खड़ी हूँ। जो मुझे मेरी आराधना करता है, जो मुझे पहचानता है, उसको जन्म कुंडली काम नहीं करती। उसमें जन्म कुंडली में कुछ बुरा भी लिखा हो
तो उसको अच्छा बनाने का कर्तव्य मैं सिखाती हूँ। मैं काली हूँ, मैंने महाकाल को नीचे डाला। उसकी जन्मकुंडली मेरी आराधना करने वाले के सामने जन्मकुंडली काम नहीं करती। ये काली का तत्व है। ये कितने लोगों को पता है कि महाकाली क्या है? तो स्मशान वासिनी, उसने अपने गले में मुंडमाला डाली है उन सारे विचारों को कि तुम जिस विचारों में बंधे हो उससे उन्मुक्त हो जाओ, उससे मुक्त हो जाओ। मैं काल को भी निकलने वाली, तुम उस काल से हटकर आ जाओ। मैं महाकाली बनकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे सारे नसीब में लिखे हुए, अगर तुम्हारे नसीब में दुर्मूर्ति या दुष्टता भी लिखी हुई हो, तुम्हारी खराबी भी लिखी हो, उस खराबी को मैं बदलती हूँ। तुम्हारे जन्म के लिखे हुए उस अक्षरों को भी मैं बदल देकर तुम्हारा जन्म सिद्ध कर देती हूँ, अगर तुम मेरी आराधना करते हो। उसी तरह तारा का मतलब होता है, तारा का मतलब वो नहीं तो नीचे खड़ी हुई किसी पुरुष को डालकर उसके ऊपर खड़ी हुई तारा है जिसके हाथ में कैंची रखी हुई है, उसके तत्व को हम नहीं जानते। तो तारा वह है कि तुम्हारे संसार में दिखने वाले आकाश विद्या को बताने वाली तारा है। तारा को हम अगर ये ले लें कि तारा एक रूप धारण करी हुई है कि हमारे को एक इनिशियल स्टेज में जैसे ABCD लिखने के लिए हमें ज्ञान पुस्तक पढ़ने के लिए ABCD का ज्ञान होता है, उस तरह एक रूप दिया गया है। अगर हम उसी प्रकार भुवनेश्वरी के बारे में आए तो हमारा भुवनों को बनाना, जिसे सिविल इंजीनियरिंग कहा गया है, वो भुवनेश्वरी महाविद्या है। इसे महाविद्या क्यों कहा गया? केवल मुक्ति क्यों नहीं गई? काली को महाविद्या कहा गया है, तारा को महाविद्या कहा गया है, भुवनेश्वरी को महाविद्या कहा गया है, बगलामुखी को महाविद्या। बगलामुखी का मतलब होता है स्तंभन करना, तुम्हारे ऊपर आने वाले आपदाओं को रोक सकना। चाहे तुम्हारे ऊपर तूफान संकट आ रहा हो, उसको रोक सकने की शक्ति बगलामुखी में है, उसे स्तंभन विद्या कहा गया है। उसी तरह अगर षोडशी त्रिपुर सुंदरी की साधना कहो तो तुम्हारे में षोडश कलाओं का त्रिपुरों के साथ, तुम्हारे त्रिपुर कौन से है? तुम्हारा त्रिपुर है मन, बुद्धि और चित्त। ये तीन ही अपने को बिगाड़ने वाले हैं। जो षोडशी त्रिपुर सुंदरी की साधना करता है, इन तीनों को अच्छा करने वाली साधना, इन तीन चीजों को, अपने मन को अच्छा करना, अपने बुद्धि को अच्छा करना और अपने चित्त को अच्छे करने वाली साधना षोडशी त्रिपुर सुंदरी साधना का। ये हमारे शरीर में त्रिपुर है, मन, बुद्धि और चित्त। यही बिगाड़ते हैं हमारे कभी भी, और यह बिगाड़ते हुए हमें कहते हैं कि हमारा जीवन क्या है। एक मन कहता है कि गुरु जी के पास जाओ, बुद्धि कहती है कि इतने साल के गुरु जी के पास क्या हुआ, या तो भी मत जा। मन कहता है कि गुरु जी महान होते हैं, उनकी सेवा करना, ऐसा शास्त्र कहता है, जाओ। बुद्धि कहते हैं जाके किसका उद्धार हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन दोनों पे भी चित्त आकर बैठता है। चित्त कहता है अरे मूर्ख, किसने जीवन लिया, कौन कहाँ जाने वाले, तू जा। जब ये तीनों एक ही जगह होकर एक मार्ग पर चलते हैं तो हम गुरु के पास जाते हैं, और जब तीनों में द्वंद्व होता है तो हम गुरु के पास या तो लेट जाते हैं या तो समय होने के बाद जाते हैं। तब तक हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। ये तीनों चित्त हमारे, उसलिए षोडशी त्रिपुर सुंदरी की साधना करनी चाहिए, महाविद्या है। उसी प्रकार त्रिपुर भैरवी है। इस संसार में हमें भय, जितना भी संसार में भय देता है, उस भय से उन्मुक्त करने वाली त्रिपुर भैरवी कहा गई। हमारे त्रिपुर भैरवी को कि अगर बहुत सारे लोग हैं गुरुचादर पहने तो क्या समझेंगे, यार लोग जाने वाले सारा मंत्र करता है, वो भय से गुरुचादर नहीं पहनता, गली में नहीं पहनता, छुपा के आता है बाहर, या आने के बाद गुरु के सामने गुरुचादर पहन लेता है। क्यों? क्योंकि उसको बाहर कोई ना कह दे कि भाई ये मंत्र करता है, उसको फैलेगा। और घरवाले के साथ जो गुरु के साथ आता है, मैं गुरु का शिष्य हूँ, डाल लेके जाना, तुझे जो बोलना है बोल। वो भय। पत्नी अगर गुस्से वाली रही तो मंत्र जब करते रही तो माला छुपा के रख लेता है, कहीं झाड़ के जाके जब करके आता है, पत्नी गालियां देती है, तेरे को नौकरी करनी है, माला जब तक बैठना है, कैसा घर चलाएगा, पास खत्म। वहां से वो पत्नी के डर से अपनी माला छुपा के ले जाकर करके आता है। ये उसका डर, उसका मन, चित्त, बुद्धि को कंट्रोल करने वाली बीवी है, पत्नी है, गुरु नहीं कर रहा है, वो भय बैठा हुआ, पुत्र को नहीं करने देते, मित्र नहीं करने देते, गली वाले नहीं करने देते। इन भयों से व्याप्त हम अगर इससे भय से छूटना चाहते हैं तो त्रिपुर भैरवी की साधना करनी चाहिए। धूमावती वो साधना है जो इस संसार में इतने गैसेस हैं, इतने वायु है, उन वायुओं पर हम कंट्रोल कर लें, उस वायुओं का ज्ञान देने वाली को धूमावती महाविद्या कहते हैं। कमला महाविद्या इस कहा है कि तुम कीचड़ में फंसे हुए कमल में किस तरह आओ। सारे देवताएं तुम्हारे कमल में वास करने वाले हैं, ये संसार रूपी कीचड़ से तुम किस प्रकार बाहर आओगे, उस विद्या को बताने वाली विद्या को कमला महाविद्या कहा है। मातंगी का अर्थ है कि तुम्हारे शरीर को अंदर से और बाहर से किस प्रकार माता अपने अंगों से किस प्रकार पुत्र को निकाल कर शुद्ध करती है, उस प्रकार सिद्ध करने वाली, शुद्ध करने वाली महाविद्या को मातंगी महाविद्या कहा है। अब इस महाविद्याओं को आप एक रूप डालकर आराधना करेंगे तो आपको सिद्धि कभी नहीं मिलेगी, उसके तत्वों को जानकर करेंगे तो आपको सिद्धि जरूर मिलेगी। इसी प्रकार जब अगस्त्य महर्षि श्री रामचंद्र जी को बता रहे थे कि हे राम, तुम जिस रावण के लिए युद्ध करने जा रहा है वो रावण सर्वसिद्ध है, उसके पास प्रचंड कालिका है, उसको कोई हरा नहीं सकता और वर प्राप्त है, उसके उस वर को कोई हरा नहीं सकता। अब तुझे करना है
तो उसके दुर्गे में उसके किले को अगर तोड़ना है तो विजय दुर्गा की साधना कर। और रामचंद्र जी को अगस्त्य महर्षि ने कहा था कि तू रोज 1000 कमल माता दुर्गा को एक विशिष्ट मंत्र के साथ चढ़ाते जा और इसका 11 दिन तक तू साधना कर। 12वें दिन माता प्रसन्न होकर तुझे विजय प्रदान करेगी। और रामचंद्र जी अपनी साधना आरंभ कर दिए और कमल के फूलों को लाने का काम हनुमान जी को दिया गया। हनुमान जी रोज 1000 कमल लाके रामचंद्र जी को देते और रामचंद्र जी रोज उस मंत्रों के साथ माता दुर्गा को चढ़ाते। लेकिन हुआ क्या, आपको 11वें दिन ये रावण को पता चल गया कि रामचंद्र जी दुर्गा साधना कर रहे हैं, अगर वो साधना पूर्ण हो जाए मैं हार ही जाऊंगा। और उस दिन रामचंद्र जी ने जिस दिन हनुमान जी लाने के लिए कमल फूल लाने के लिए गए तो 1000 फूल लाते लाते रावण ने अपने भाई अहिरावण को जाकर कहा कि तो किसी भी प्रकार से उसमें से फूल गायब कर दे। अगर वो 1000 फूलों की साधना महादुर्गा की पूर्ण हुई तो हम हार जाएंगे, तो ये उस साधना को रामचंद्र जी को करने नहीं देना है। तो अहिरावण वहां माया के साथ गया और उसने देखा कि 1000 फूलों को 999 फूल चढ़े और रामचंद्र जी देख रहे तो एक फूल कम पड़े और उस एक फूल को कम पड़ने से वो साधना खंडित हो जाती और वो साधना पूर्ण नहीं होगी। रामचंद्र जी को 11वें दिन 999 फूल हो गए, एक फूल कमी के कारण दुर्गा प्रसन्न नहीं होगी, 11 दिन की साधना चले जाएगी, मुझे रावण को मारना है, मेरी गति क्या होगी। रामचंद्र को एक बार अपने गुरु अगस्त विश्वामित्र वशिष्ठाचार्य को याद करते हुए कहा कि ये क्या मेरी परीक्षा है प्रभु, एक कमल का फूल कम पड़ रहा है। उस समय हनुमान की पूजा करते समय वो बाहर खड़े होते थे, अंदर नहीं आते थे। हनुमान जी को पुकार रहे तो हनुमान जी नहीं आ रहे और एक कमल का फूल तो कम पड़ गया। रामचंद्र जी के आंखों से आंसू आ गए कि अब ये साधना खंडित हो गई, मुझे दुर्गा प्रसन्न नहीं होगी, मैं रावण के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो उन्हें अपने माँ की बात याद आई। माँ कहती थी कि हे राजीव लोचन, हे कमल नयन राम, मैं तुझे कितने प्यार से देखती हूँ। दशरथ भी कहा करते थे उनके नयन कमलों के भांति थे। तो रामचंद्र जी को लगा अपनी माँ की बात याद आ गई। बोले माँ कहती थी कि मेरे नयन कमल नयन हैं, तो क्यों न मैं माता के चरणों में मेरा कमल नयन या नयन ही अर्पण कर दूं। और उन्हें बाण निकाल कर अपना आंख जैसा ही खोलने के लिए निकाला, माता दुर्गा प्रसन्न हो गई। राम मैं तेरे पर प्रसन्न हो गई, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ तो आज से विजयी हो गया। ये साधना का विधान है। अपने आप को समर्पित करने के लिए रामचंद्र जी जैसे देवता को ही परीक्षा होती है तो आपको भी परीक्षा होती है, आपके जीवन में भी परीक्षा है। और जो परीक्षा में पास हुआ वो श्रेष्ठ कहलाए, वो परीक्षा में पास हुआ वो सिद्ध कहलाए। और हम ये परीक्षा देते देते फेल हो जाते हैं, हम परीक्षा करते करते फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं साधना कहता हूँ, भाई एक समय भोजन कर लो और आप दूध पीकर साधना कर लो। गुरु जी एक समय भोजन करने और दूसरे समय कोई फलहार लेकर नहीं चलता है, पहले वहां से आरंभ करता है। अरे झाड़ के पेड़ के नीचे बैठ के आपको अपनी बिस्तर पर नहीं नीचे सोना है तो गुरु जी नीचे गद्दा डाल ले सकते हैं ना। अरे गद्दा नहीं है भाई, तेरे को चटाई पे सोना है तो वहां से पूछेगा चटाई डाले तो चल सकता है क्या, सर के नीचे अगर कोई पिल्लो रख लिए तो चल सकता है क्या। उसको यहाँ के अपनी कंफर्टेबिलिटी में कहाँ गलती होगी तो नींद नहीं आती, गुरु जी कहाँ से साधना करो। अब वो वहां से पूछेगा कि फलाहार ले सकता है तो गुरु जी दूध पी सकते हैं क्या 2 बार, गुरु जी दूध नहीं तो चाय पी सकते हैं क्या। अब गुरु कैसा छोड़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ एक समय पहले भोजन कर लेंगे तो साधना कर। अब वो एक के बाद एक पूछा, एक के बाद एक पूछना शुरू कर देता। गुरु जी ऐसा होगा कि घर में कोई लोग आ गए तो फिर मैं खाना खा सकता हूँ क्या। अरे घर में लोग आए तो मेरे साधना को घर में खाना खाने को क्या लेना देना है। नहीं गुरु जी वो अपने साथ आते हैं। अब उसको एग्जाम्पशन दे देते, गुरु तंग आकर कहता है कि तो साधना मत कर, मैं कर लेता हूँ लेकिन तू साधना मत कर, मैं पूछ मत। हमारी साधना करने की स्थिति इस स्तर तक नीचे गिरती, साधना बोलना ही उसको अपने लिए संकटदायक है। गुरुजी मंत्र बहुत बड़ा है, गुरुजी इसको छोटा नहीं बना सकते क्या, इतना बड़ा मंत्र मैं नहीं कर सकता, यहाँ से आरंभ होता है। अब गुरु क्या करें, मंत्र है ही। अगर मैं तुम्हारा नाम है परशुराम तो मैं बुलाऊं राम तो आएंगे, आप नहीं आएंगे। परशुराम बुलाए तो ही आएंगे, लेकिन आप जाके उसको 60 शाम को भी बुला दें। अब राम को तो चिंकी पिंकी तो नहीं बुला सकते, और रामचंद्र जी आए नहीं, उनको उसी नाम से बुलाना हो। अब मंत्र को छोटा करोगे तो सिद्धि कहाँ से मिलेगी, कहाँ से आएंगे कि वो तुम्हारी पुकार को सुने और वो देवता तुम्हारे पास आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम इन सारी चीज़ों को गुरु को साधना करने से पहले पूछने लगते हैं ये सारी चीज़ें। मैं बोला अरे अखंड दिया लगाओ, गुरु जी ऐसा नहीं हो सकता कि जब करे कि दीप रह जाए, बाद में कौन देखता, गुरु जी मैं ऑफिस चले जाता हूँ, बीवी नहीं देखती, अखंड दिया जलेगा कैसा। अब वो क्या परेशानी, गुरु आकर तो अखंड दिया तो नहीं देखता, उसकी परेशानी को गुरु कैसे दूर करे।
ठंड गया तो लगाना उसमें लगा हुआ है। साधना आरंभ करने से पहले ही हमारे में ये सारी चीजें आरंभ होती है। परीक्षा तो दूर की बात है, देवता प्रसन्न होने की तो बात दूर की। ऐसा होते होते हमारी साधनाएं आज उस स्तर पर नहीं है और हमारे को रिजल्ट भी उस स्तर पर नहीं है। हम देखते हैं जब रामचंद्र जी ने अपना अंक देने के लिए दुर्गा प्रसन्न हुई और उन्होंने रावण को मारा। यह रामचंद्र जी से देवता को ही यह परीक्षा रखी गई कि आप और मैं किस खेत की मूली। हमें वो साधना के माध्यम से साधना के मार्ग पर ही करना है। उतना उसी तरह करने पर उसकी सिद्धि या उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। गुरुजी 5 प्रश्न लिखने से पास होता है, ऐसा नहीं हो सकता 4 प्रश्न लेकर 35 मार्क आए तो 35 मार्क आए तो भी पास होता है, लेकिन आईएएस नहीं बन सकता। बनना आईएएस है और 35 मार्क की बात करता है। आईएएस बनना है तो 90 मार्क के 100 मार्क आना ही है, 90-100 मार्क की मेहनत करनी ही है। हम नहीं करते, हम पहले ही प्रश्न पूछने लगते हैं और यह जीवन में नहीं होना चाहिए। आपको सिद्धि चाहिए तो जिस प्रकार गुरु जी ने कहा उसी प्रकार की साधना करो। आप कभी लेडीज को कह दिया कि भाई तुम लाल साड़ी पहननी है, गुरु जी लाल साड़ी पे बूटे हैं तो चलेगा क्या? लाल साड़ी को बॉर्डर है तो चलेगा? मैं क्या बोल रहा है, लाल साड़ी लिखी हुई है, लाल साड़ी पहनो, बूटे हैं नहीं है, मैं किस बारे में बात करूँ? यहाँ से साधना का आरंभ होता है। गुरु जी ब्लाउज पे मेरा व्हाइट बॉर्डर है उसको चलेगा क्या? मेरे सब चलेगा, तुम कुछ भी कर लो। मैं अभी मेरा सर दर्द हो गया, उसको इनको साधना बोलना गलती हो गई, ऐसा लगता है। तो इस प्रकार हमारी साधना का कार्यक्रम आरंभ होता है। हम साधना को साधना पद्धति गुरु जी के वचनों के अनुसार, गुरु जी के कथन के अनुसार अगर हम साधना करते हैं तो मेरा अनुभव है कि निश्चित रूप से साधना सिद्ध होती है। अब हमारे पास भी थोड़े लोग आए थे, आश्रम में भी आए, साधना भी की, तो मैं साधना करते समय गुरु जी मेरे को पलंग की सिवा नींद नहीं आई, ठीक है पलंग दे दिया। मैं गुरु जी पलंग के ऊपर मेरी एक धोती है, मैं ये ही धोती लेके आया हूँ पिंक कलर की। मैंने कहा कि तुम्हारे ओढ़ लेने की चादर भी पिंक चाहिए, नीचे डालने की चादर पिंक, तुम पहनना भी पिंक चाहिए। और उसने कहा कि गुरुजी मैं गुलाबी की एक ही धोती लाई, अब फिर मैं क्या करूं? गुरुजी ऐसा करता हूं कि गुलाबी की धोती साधना करते समय पहन लेता हूं, बाद में बिस्तर पे गुलाबी धोती रखता हूं, तो पहनता क्या है, क्या नंगा सो जाएगा? अरे फिर अब मैं कैसा बोलूं कि उसको क्या करना? साधना में पिंक कलर की धोती पहननी है, पिंक कलर का ही बिस्तर डालना है, पिंक कलर का आसन डालना है। मैं एक ही लाया हूं तो मैं क्या करूं? मैं लाके दूं। इस प्रकार आज साधना का हमारा आरंभ होता है। ये आरंभ होते होते फिर कहाँ आई बात, भाई तुम एक समय फल और दूध खाने होता है, ऐसा करो गुरु जी फल दूध तो एक समय का खा लेता हूँ, लेकिन चाय 2 समय पीऊँ। मेरे को चाय नहीं, सरदर्दी होती है, बीपी होती है मेरे को, मैं क्या करूँ? अब उसको चाय पीने का तो गुरु जी शास्त्र में नहीं, उस जमाने में चाय नहीं थी। चाय के बारे में क्या बताऊँ, चाय पिए या ना पिए। इस प्रकार की साधनाओं में करते करते जहाँ रह गए हैं हम आज वहीं अटके हुए। हम इसको आगे लेके चलते हैं। हमने देखा है चाहे भगवान श्री कृष्ण भी हो या भगवान राम हो और भगवान कोई भी हो, परशुराम जी ने भी जब गणेश जी के साथ युद्ध किया था और गणेश जी को एक दंत बनाया था, एक दंत उनका दांत टूट गया था उनके परशु से मारने के बाद, तो घबरा गई माता पार्वती आई, दुर्गा का रूप धारण करके परशुराम के ऊपर क्रोधित हो गई। तो माँ मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ, ऐसा परशुराम जी ने जब कहा तो उनको शांत होने के लिए परशुराम जी ने एक दुर्गा स्तोत्र पढ़ा। जो मीन राशि के लोग हैं उस दुर्गा के स्तोत्र करके आज भी वो मीन राशि के लोग या अपने धनु राशि के लोग ये दुर्गा का स्तोत्र पढ़ते हैं तो उनके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया। दुर्गा स्तोत्र पढ़ा है, लेकिन परशुराम स्वयं विष्णु अवतार होने के बाद भी वो अगर वो स्तोत्र दुर्गा की आराधना करते हैं, सत्यभामा को बेटा पैदा नहीं हुआ तो भगवान श्री कृष्ण मानस सरोवर गए और भगवान सांब सदाशिव की आराधना की उन्होंने और अपने को पुत्र प्राप्ति के लिए सत्यभामा के लिए उन्होंने प्रार्थना की। जब पुत्र हुआ तो उसका नाम सांबा रखा गया और वही सांबा आज काश्मीर क्षेत्र का जहाँ उस पुत्र को सांबा का राज्य दिया गया। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने पुत्र प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, तो हम कहाँ के? साधनाएं उस जमाने से आज तक की है, चाहे वो भगवान हो या कोई भी। साधनाएं सभी लोगों के लिए, देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए सभी लोगों ने साधनाएं की। आज हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र बाल्य मित्र सुदामा के बारे में देखते हैं कि सुदामा जब घर आए तो उन्होंने बहुत दरिद्रता अनुभव की। उनके 6-10 पुत्र हो गए और दरिद्रता अनुभव करते रहे, रोते रहे। पत्नी ने बहुत बार कहा कृष्ण कृष्ण कहते हो, कृष्ण की इतनी भक्ति करते हो, कृष्ण महाराजा बन के बैठे हुए हैं, उनकी उतनी बड़ी द्वारका है, सब है। एक बार कृष्ण को मित्र है तो सखा है तो जाके पूछते क्यों नहीं कि कुछ दो, हमारे को कुछ सहायता करो, ऐसा क्यों नहीं पूछते? ऐसा पत्नी ने कहा
निस्वार्थी था, बेचारा सुदामा निस्वार्थी था। वो कहा कि मेरे मित्र को मैं जाकर नहीं मांगता, मैं कृष्ण की भक्ति करता हूँ, कृष्ण से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं, मैं निस्वार्थ भक्ति करता हूँ। लेकिन पत्नी ने कहा दरिद्रता इस हद तक हो गई कि बच्चे भूखे मरे, आपको मांगना ही होगा, आपको जाना ही होगा। आखिर सुदामा अपने पत्नी बच्चों की भूख को देखकर कृष्ण के पास गए और कृष्ण के पास द्वारपाल पर जब गए, कृष्ण को देखा कि अपना सखा है, कृष्ण भागते हुए आए। आने के बाद कृष्ण के आज्ञा पाल सब कुछ दिया, देकर कृष्ण ने पूछा कि ये सब दिया हूँ, हे सुदामा मेरे लिए तुम क्या लाए? सुदामा घबरा गए कि मैंने क्या लाया। थोड़े से पोहे चावल तो घर में वो गड्ढे में बांधे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू आए कि तुमने मुझे सोने की थाली में खाना दिया है, सारी मिठाइयाँ रखी हुई, सारी रखे हुए हैं, और अष्टभानियाँ लेकर कहती है कि ये सारा इतना पकवान रखा हुआ है और ये कृष्ण को मांग रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या लाया। तो वो छुपा रहे थे कि मैंने पोहा लाया है। कृष्ण ने वो पोहा निकाला, अरे बहुत अच्छा है, निकाला पोहा, एक घास खा लिया, दूसरा घास खा लिया, तीसरा घास खा रहे थे तो सारी भारियाओं ने कहा क्या सभी तुम ही खाओगे, इतना खाना सब छोड़कर, इतनी मिठास है ये पोहे में जिसे तुम खाकर इतना अच्छा कह रहे हो, तो हमारे लिए कुछ क्यों नहीं रखते? कृष्ण ने वो तीसरा पोहा रोका। सुदामा वहाँ खड़े खड़े विचार कर रहे थे, सब आमंत्रण हुआ, सुदामा की पूजा हुई, अच्छे कपड़े पहनाने के लिए सब दिए, और जब सुदामा को विदा कर रहे थे तो कृष्ण की आंखों में भी आंसू थे सखा के नाते। और ये लेकिन सुदामा ये पूछना भूल गए कि पत्नी ने उसको वहां से पैसे लाने, धन लाने के लिए पूछा था, भेजा था, और वह पूछ ही नहीं सका। लेकिन कृष्ण की आवागमन में सुदामा को ये नहीं हुआ कि मैं अगर कोई पैसे पूछूं कृष्ण को तो किस तरह लगेगा। कृष्ण जानते थे, कृष्ण जानते थे कि सुदामा किस लिए आया। कृष्ण द्वार तक गए सुदामा को छोड़ने, लेकिन सुदामा के मुंह से यह नहीं निकला कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम मुझे पैसे दो, मुझे तुम कुछ सहायता करो, मैं बहुत दरिद्र अनुभव कर रहा हूँ। वो नहीं पूछ सके। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा अपनी पत्नी बहुत सारी सुंदर साड़ियों में, गहनों के साथ, पूरे ऐश्वर्य के साथ बड़े भवन में इधर उधर घूम रही है। देखकर सुदामा को आश्चर्य हुआ कि ये सब कैसे हुआ। बोले तुम कृष्ण के पास गए और यहाँ ये चमत्कार हुआ, हमारा घर महल बन गया, घर में सब सोना आ गया। तब कृष्ण को मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे कृष्ण, मैं तेरा यह ऋण कैसे चुका सकता हूँ, यह ऋण तेरा कैसे चुका सकता हूँ। कृष्ण सुदामा के आंखों में आंसू थे। जब ये अष्टभाग्याएं आई और पूछने लगी कि सुदामा तुम्हारे लिए किसके लिए आए थे, तो बोलते कृष्ण ने कहा कि सुदामा बहुत गरीब था, उसके आज तक 25 साल तक मैंने परीक्षा ली। उसके पास पौंडरी कृष्ण भी आया, उसने कहा कि तू उस कृष्ण को छोड़ दे, मेरी आराधना कर, मैं तुझे धनवान बनाऊंगा। लेकिन उसने नहीं छोड़ा, मेरे सिवा किसी आराधना नहीं की, केवल मेरा कृष्ण नाम ही लेता रहा, मेरे प्रति समर्पित रहा। मैंने 25 साल तक उसकी परीक्षा ली और आज सभी ऐश्वर्य उसका सभी देना चाहता था, लेकिन तीसरे ग्रास को तुमने ले लिया। अगर तीसरा ग्रास देता था तो ये मेरा राज्य सुदामा को ले जाता। मैं मेरे मित्र के लिए इतना सब देने के लिए तैयार था, क्योंकि मैंने 25 वर्षों से मेरी तपस्या की है, मेरी आराधना की है, और मैंने उसको दिया। तब भार्या कहती है कि तुम्हें इतना सब रखा हुआ था तो ये उसके पोए ही कपड़े। तो कृष्ण कहते हैं कि हे महारानी रुक्मिणी, इस संसार में एक बात याद रख, किसी को तुम मुफ्त में देना आदत करोगी तो वो इस संसार में मुफ्त में खाने का आदी होगा। उसके पास जो है, जिस वो पान होगी पत्ता उसके पास देके ही दे, नहीं तो उसके ऋण चुकाने के लिए फिर तुझे जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैं उसके पास पोहा था तो पोहा लिया। मैं भी तुम्हें कहता हूँ, गुरु को तुम्हारे पास जो भी है पत्ता पुष्प दो, तभी लोग तो तुम्हारे पास रहता है, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा समर्पण। जब तक तुम नहीं देते गुरु का सेवा तुम्हारे पास नहीं आता। जब कृष्ण जिस आदमी भी 2 पोहा लिए तक सुदामा को कुछ नहीं दिया तो तुम्हें देने की बात कैसे की? गुरुजी के बारे में कहा जाता है कि गुरुजी पैसे देते थे। गुरुजी को एक बात तो मैंने पूछी कि गुरुजी लोगों के पास पैसे होते हैं या नहीं होते हैं? गुरुजी ने कहा कि तुम उसको मुफ्त दोगे तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो तो धनवान बनेगा, वो किसी भी तरह बनेगा, लेकिन उसको उस ऋण चुकाने के लिए कि उसका मेरा दिया हुआ फ्री में दिया हुआ है, उसको लेने के लिए फिर उसको मैंने उसका बेटा तो बेटा होके पैदा हो जाऊंगा या मिस्टर या उसका घर का सहपाठी, और वो ऋण लेने के लिए उसके पास जो भी है, उसके पास अगर तुलसी का झाड़ है तो तुलसी ही ले लूंगा, उसके पास आम है तो आम ही लूंगा, लेकिन उसके ऋण में नहीं लूंगा। मैं उसको 10 पट दे दूंगा, लेकिन मैं उसके पास से नहीं लूंगा। हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती कहाँ करते हैं कि यही बात जब सुदामा को हुई तो बहुत दिन तक सुदामा ऐश्वर्य अनुभव करते रहे और कृष्ण भक्ति में पड़े रहे। तो एक दिन बहुत साल होने के बाद सुदामा ने अपने पत्नी से पूछा, हे पत्नी,
हे रानी, तू जब तक हम दरिद्र थे तब तक कहा करती थी कि कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते, जाकर क्यों पैसा पूछ के नहीं आते। आज जिस कृष्ण ने ऐश्वर्य दिया, कभी याद करिए एक बार कभी कि कृष्ण के पास जाएंगे, उसने इतना कुछ दिया है। जब ऐश्वर्य आता है तो इस तरह भूल जाते हैं रानी, हम कृष्ण के पास जाना है। कभी बोला पत्नी को बहुत दुख हुआ, सच बात है, जब तक पैसा नहीं था, जब तक दरिद्रता थी, तब मैं कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते पूछती थी। आज तक मैंने सारा ऐश्वर्य तो कृष्ण ने दिया, हम कृष्ण को कुछ जाके देंगे। तब हम लोगों ने एक गाड़ी में सब धन धान रखा और दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ गोकुल आने निकले। तो कृष्ण कहते हैं कि जैसा ही सुदामा वहां से निकला, कृष्ण ने इतनी जोर से वर्षा करवाई कि उनके आने का मार्ग ही रुक गया। जब 3 बार भी किया तो कृष्ण ने कहा, मैं तेरे पास से कुछ लेने के लिए मैं तुझे नहीं लिया, मैं वैसा वो मित्र नहीं हूं, मैं तेरे साथ केवल यही जानने के लिए कि तेरी भक्ति है या नहीं। तब उसने कहा, देखा बाद में किसी भी कृष्ण के साथ सुदामा जब द्वार पे पहुंचा, जो कृष्ण सखा एक बार उनको मिलने के लिए भागते हुए आगे सुदामा को लेने के लिए आए थे, उस दिन उस द्वार पर कहते कि कृष्ण ने कहा, मैं महाभारत के युद्ध में बहुत ही व्यस्त हूँ सुदामा, मैं फिर आगे तुम्हें मिलूंगा। और द्वारपाल से सुदामा पीछे हट के चले गए। उस दिन सुदामा ने कहा कि हे कृष्ण, मैं भी तुम्हें राजा बनकर दिखलाऊंगा। और वो दूसरे जन्म में शंखचूड़ नाम के राक्षस के रूप में धारण हुआ और सुदामा ये बने। तो मैं आपको कहता हूँ कि हम हमारे पास ऐश्वर्य होने के बाद गुरु जी को या देवता को देने वाले को भूल जाते हैं। यह प्रक्रिया सुदामा जैसे व्यक्ति को कोई होती है तो हमें नहीं होती, इसका कोई कारण नहीं है। कभी आप ये जाना है कि सुदामा को मिलने के बाद क्या कभी सुदामा की पत्नी ने कृष्ण को जाएंगे, या कहानी आई है कहीं कि सुदामा फिर कृष्ण के पास गए? नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि हुआ ही नहीं है ऐसा। तुम्हारे कष्ट मिल गए, फिर तुम गुरु को याद करना भूल गए। नाम मंत्र गुरु जी बहुत बिजी हो गए। मेरे पास भी लोग आते हैं, आने के बाद गुरु जी मेरे को नौकरी नहीं है, कुछ ना कुछ बताओ गुरु जी। मैं कहता हूँ, अरे सवाला गुरु मंत्र जप कर लो, ये साधना कर लो, रोज साधना करने के बाद 4 माला मंत्र जप करो। सवाला मंत्र बहुत जोरों के साथ किया और 4 माला जप बहुत जोरों के साथ किया। गुरु कृपा से उसको नौकरी आ गई। नौकरी सुबह 8 बजे आरंभ होती है और शाम में 6 बजे आती है। उसके बाद नौकरी आई तो शादी हुई तो बच्चे। बाद में कभी उसका मन हुआ तो जब उसको संकट आया तो फिर आया, मैं बोला क्या हुआ भाई, कैसे है? ठीक है, गुरु शादी हो गई, नौकरी हो गई। हाँ, फिर कैसा गुरु मंत्र सवाल कहाँ का खास सवाल कर रहा है गुरु जी, नौकरी में इतना बिजी हूँ तो कभी 4 माला में 1 माला करने के लिए समय नहीं मिलता, पत्नी बच्चे को देखने के समय में कहाँ से गुरु माला करूँ? बेटा, नौकरी मिलने से पहले तुझे सवाल मंत्र करने के लिए 4 माला करने के लिए टाइम था। आज तेरे को टाइम मिलने जिस नौकरी दी तुझे माला नहीं करनी। इसलिए मैं बहुत लोगों को कहता हूँ, तुम कम से कम तुम्हें नहीं होता तो सोने से पहले पाँव धोकर भी गुरु मंत्र की 4 माला करो। लेकिन गुरु का ऋण गुरु के ऋण मत करो। जब तक तुम 4 माला गुरु मंत्र जबकि करते रहो तब तक गुरु तुम्हारे साथ। तुम बहाने बनाते हो, तुम कहानियां करते हो। गुरु जी नौकरी में इतनी बिजी हो गया, वो रात में 10-10 बजे तक बैठता है, एकदम माथा खा जाता है। अरे उस नौकरी को तो तूने ही मांगा था, गुरु को छोड़कर तूने ही उस नौकरी को मांगा था। और जब नौकरी आई तो गुरु को छोड़ दिया और फिर गुरु ने इस नौकरी में संकट आई तो फिर गुरु की बात करने लगा। आज 4 माला की बात करता हूँ तो टाइम नहीं देता है। जिसने तुझे टाइम दिया था उस समय तुमने क्या किया? तो ये पद्धति मैं क्यों कह रहा हूँ, ये तुम्हें आपको क्यों बता रहा हूँ कि हमारे लिए जीवन की एक पद्धति है कि हम हमारे को जिस कष्ट से हम मुक्त हो गए, बाद में हम गुरु को याद नहीं करते। लेकिन हमारा यह आचार होना चाहिए कि हम गुरु मंत्र को अपने जीवन में अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए और उसको करते हुए रहना चाहिए। चाहे दशमहाविद्याएं हों, चाहे हमारी साधनाएं हों और विशेषतः गुरु मंत्र का जप। इस प्रकार आज जिस साधना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इस विजय दुर्गा साधना के बारे में, यह विजय दुर्गा साधना मैंने अभी तो बताया कि प्रभु रामचंद्र जी ने भी और भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्मराज से यह साधना करवाई। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो महाभारत युद्ध के समय कृष्ण ने कहा कि हे पांडव नंदन धर्मराज, तुम देखते हो कि वहां क्या रखा हुआ? वहां देखते तो भीष्म, द्रोण, कर्ण, जरासंध, शिशुपाल आदि ऐसे सारे लोग योद्धाएं खड़े हुए हैं और यहाँ तुम केवल 5 पांडव हो। उनको जीतना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पास किसी न किसी दिव्य शक्ति की आराधना होनी चाहिए, तुम्हें आराधना करनी है। और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से भगवती दुर्गा की साधना करवाई। आज भी युधिष्ठिर दुर्गा स्तोत्र सभी जगह बहुत प्रसिद्ध है, चाहे मराठी में हो,
और मराठी का स्तोत्र तो है ही प्रसिद्ध है। वैसे संस्कृत में भी दुर्गा की साधना धर्मराज के हाथों से भगवान श्री कृष्ण ने करवाई थी। और एक बात आपको पता है नहीं, लेकिन जब मथुरा में जरासंधा ने मथुरा को घेर लिया था, बलराम और श्री कृष्ण अंदर थे, सारे गोपिकाएं बंधी हुई थी और सारे लोगों ने हल्ला बोल दिया था मथुरा के ऊपर। उस समय श्री कृष्ण को पता चला, श्री कृष्ण ने दरवाजा बंद किया और भाई बलराम को कहा, भैया अब ये लोग सब लोग आए तो अपनी दुश्मनी के कारण इन सभी लोगों को मरना पड़ेगा। पहले हमें मथुरा वासियों को बचाना है, हमें इसके लिए क्या करना है, तो हमें कुछ ऐसी साधना करनी है जिसके साथ इन लोगों को बचाया जाए। तो तब श्री कृष्ण ने उनको विजय दुर्गा साधना करवाई। और आज भी अगर देवी भागवत आप पढ़ते हैं तो कृष्ण का पहला मंत्र था ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम दुर्गतिनाशिनी महामाये स्वाहा। इस मंत्र को जो रोज नित्य 21 बार पढ़ता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है। और सभी मथुरा वासियों को करने के बाद महामाया को बिलवाकर रातों रात मथुरा से वे द्वारका को सभी लोगों को ले गए, क्योंकि अपने कारण ये प्रजा ना मर जाए, ये कृष्ण का कहना था। लेकिन कृष्ण का इस कारण उनका नाम रणछोड़ पड़ गया, युद्ध को छोड़कर भागने वाला। जरासंधा ने कहा ये रण को छोड़कर भागने वाला रणछोड़ है, कृष्ण को कहा, और ये उस तरह कहलाए। लेकिन उनका उसके पीछे कथन था कि मेरे युद्ध के कारण ये सारे लोग ना मारे जाएं। और इस प्रकार कृष्ण ने फिर द्वारका आने के बाद कहा कि हे पांडव, मैंने भी ये दुर्गा साधना संपन्न की है और आपको भी दुर्गा साधना संपन्न करवा रहा हूँ। ऐसे समय में जब हमारे जीवन में अपने की ऋण बाधा हो, अपने की किसी तरह की बाधा हो, वो बाधाएं अगर हमारे जीवन में कितना प्रयत्न करने पर भी जा ही नहीं रही है, तब अगर विजय दुर्गा साधना करता है तो उस बाधाओं से मुक्ति उसी समय मिल जाती है, ऐसा कहा गया है। इस विजय दुर्गा साधना को रामेश्वर में महर्षि अगस्त्य ने श्री रामचंद्र जी को उस रेतीली समुद्र के किनारे करवाया था और श्री कृष्ण ने उस युद्ध समय में करवाया था जब जरासंधा के लोगों ने मथुरा को घेरा हुआ था। एक रात में वो साधना करवाई और इस संकट को टलवाया। इस प्रकार माता भगवती कहती है कि इस विजय दुर्गा की साधना जो अपने जीवन में पूर्ण करता है या केवल अपने घर में यंत्र की स्थापना करता है, उसके जीवन में कितना महान संकट भी आए, वो चाहे किसी प्रकार का संकट भी हो, उस संकट को टलने के लिए इस यंत्र को या इस मंत्र को कर इस साधना को जो संपन्न करता है वो सारे संकटों से बाहर आ जाता है। साधना केवल कैसी भी हो, लेकिन इस साधना को जब श्री कृष्ण और रामचंद्र जैसे परशुराम जी जैसे देवता ही करते हैं, करके इसमें विजय पाई है, तो हमारे लिए ऐसी साधना मिलना ही दुर्लभ है। और यह विजय दुर्गा का यंत्र तैयार करने के लिए विशेष मुहूर्त पर नवरात्रि में तैयार करना पड़ता है। इस बार साधना देने से पहले ही मैंने विजय दुर्गा यंत्र केवल गुजरात साधकों के लिए यह नाम अभी विजय नाम संवत्सर रहने के कारण उस विजय दुर्गा का यंत्र तैयार किया, ताकि आप इस साधना को अपने जीवन में रखो, परखो, करो और देखो कि आपके संकटों का निवारण किस तरह होता है। कितने भी संकट आए आपकी, हम देखते हैं अपनी साधनाओं में संकट है, अपने बिजनेस में संकट है, अपने नौकरी में संकट है, अपने घर चलाने में संकट है और दूसरे अनेक तरह की बाधाएं अपने जीवन में आती हैं। इन बाधाओं का निवारण अगर आप करना चाहते हो तो इस विजय दुर्गा की साधना अपने जीवन में अगर संपन्न करते हो तो आप जरूर उन सारे संकटों का तत्काल निवारण पा सकते हो। और इस निवारण पाने की साधना के लिए मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं आजकल एक बात जरूर कह रहा हूँ, मुझे आपके गुरुचरण और आपके मंत्र पर पहले से भी बहुत विश्वास था और अभी ज्यादा विश्वास हो गया। ज्यादा विश्वास ये हो गया है कि यहाँ से मेरे पास से पैकेट खरीद लेके जाते हो साधना सामग्री का और जाके घर में डब्बे में या पूजा स्थान में रख देते हो, नमस्कार करके गुरु जी साधना नहीं होती। और वो आपके घर में जाए तो पैकेट सामग्री के अपनी साधना सामग्री के पैकेट है सब वो पड़े हुए हैं, लेकिन साधना एक भी कंप्लीट नहीं। पूछा जाए क्या हुआ 10 साल में साधना नहीं थी, कहाँ साधना करा गुरु जी, वो लंबी चौड़ी साधना उतनी बड़ी 4 बार गुरु मंत्र ही नहीं हो रहा है, साधना कहाँ से करूंगा। वो साधना नहीं, पैकेट घर में पड़े हुए साधना सामग्री के आप आके देख सकते हैं गुरु जी 100 पैकेट के में पड़े हुए, साधनाएं नहीं हुई। अब 100 पैकेट में कभी समय मिला तो 5 पैकेट भी अगर साधना हुई तो बहुत महान है, गुरु पर कृपा है, गुरु के ऊपर आपकी कृपा है। इसलिए ये सब नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है कि आप यहीं बैठ के मेरे सामने ही साधना करो, मेरे सामने ही हवन करो, यहीं सिद्धि प्रदान करके भेजूंगा। मुझे आपको घर जाने के बाद आप साधना करेंगे, इसका विश्वास नहीं बहुत विश्वास हो गया है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। हर जगह हर शिविर में मैं आजकल यही कर रहा हूं कि साधना मेरे सामने ही करो, चाहे वो 5 माला क्यों में हो, 1 माला क्यों में हो, यहाँ करो, यहीं हवन करो उसका, यहीं सिद्धि ले लो, यहाँ से जाओ। फिर घर में तुम करो या ना करो, कुछ भी करो, कहीं डालो। तुम्हारे को अत्तर भी दिया जाए तो अत्तर की बाटल वैसी की वैसी बने रहेगी, वो कब खुलेगी पता नहीं, अत्तर का वो भी चले जाएगा, लेकिन तुम अत्तर खोलोगे नहीं ना, उसका आपको स्वाद मिलेगा नहीं। तुम क्यों नहीं मेरे सामने अत्तर खोल के लगा रहे हो, कम से कम सुगंध तो ये पता चलेगा
इसलिए साधना यही करवा रहा हूं आप सभी को। आज यह साधना जो संकट मोचन कही गई है, अपने जीवन में सारे विजयों को प्राप्त करवाने वाली कही गई है, उस साधना को आज यही आपके सामने करवाऊंगा जिस साधना को भगवान श्री कृष्ण के थे। आपके जीवन में चाहे व्यापार में अड़चन हो, चाहे ऋण बाधा हो, या आपका कार्य सिद्ध न हो रहा हो, या आपकी साधनाओं में अड़चन हो, आपके घर के गृहस्थ में जीवन में अड़चन हो, आपको संतान प्राप्ति में या किसी प्रकार की बाधा हो, इस बाधा निवारण पर इस बाधा निवारण हो और आपको विजय प्राप्त हो, ऐसी साधना मैं यहीं आपको मेरे सामने ही करवाकर, उसका भी दशांश श्रवण यहीं करवाकर आपको उसकी स्थिति प्रदान करके ही भेजूंगा। आपके ऊपर मुझे बहुत भरोसा है कि आप घर लाकर फिर दोहराएंगे नहीं। एक बार जय घोष करेंगे, बोलो ब्रह्म जी सतगुरुदेव भगवान की। आप सब लोग साधना सामग्री लेकर 5 मिनट में आ जाओ, मैं साधना फिर आपको बता के करवाऊंगा। तब तक भजन।